हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म तनु क्लासेस .com पे। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले एक मॉडल पेपर जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, और हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और साथ ही साथ ये मॉडल पेपर आपके सारे बोर्ड के लिए लगभग इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर हुए हैं। आपको पता चल जाए किस तरह क्वेश्चन जो है बोर्ड सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है। जो भी बोर्ड में कुछ भी एमसीक्यू पूछा जाता है, किसी बोर्ड में 10 रहता है, किसी में 15, तो किसी में 20, तो किसी में 30 रहता है। बट सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पे तो आप लोग सारे बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये सारा क्वेश्चन आप लोग का आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। जो भी बच्चे कोर्स में एडमिशन लिए हुए थे, तो ये कोर्स में हम लोग सारे चीज अच्छी तरह से एनसीईआरटी बेस पे कंप्लीट कराएं। ठीक है, आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी जरूर इन्फॉर्म करिएगा। हम लोग का 2026 के लिए नया बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग बोलिएगा तनु क्लास ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था। आप सबको पता होगा, नाटो जो कि एक सैनिक संगठन थे, अमेरिका द्वारा बनाया गया था। ये 1949 को 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। ठीक है, क्यों स्थापना होती है तो आपको पता होगा, क्योंकि जो सोवियत संघ है वो अपना विस्तार बढ़ा रहे थे। इससे यूरोपीय कंट्री को डर लग गया कि एक टाइम पे कहीं सोवियत संघ जो कब्जा न कर ले सारे यूरोपीय कंट्रीज को। तो इसलिए जो है 12 देश मिलकर के 1949 को, कितने देश, 12 देश मिलकर के 1949 को नाटो की स्थापना करते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया किस देश ने नाटो में अमेरिका के नेतृत्व का विरोध कर रहा था, क्योंकि फ्रांस भी, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी, इटली, ये सब जो है ना नाटो के सदस्य देश थे। लेकिन उसी के अंदर में ही जो है ना फ्रांस भी था, और फ्रांस अमेरिका का विरोध कर रहे थे, यानी अपने अंदर के सदस्य में, क्योंकि टोटल 12 सदस्य देश थे, है ना। तो 12 सदस्य देश में अमेरिका भी थे और इसके अलावा फ्रांस भी थे। तो अमेरिका का विरोध कर रहे थे फ्रांस। तो ऑप्शन हम लोग को बी पे यहाँ पे राइट लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। बोल्शेविक क्रांति आपको पता होगा 1917 को होती है बोल्शेविक क्रांति, जो कि रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं, रूस में होती है। ऑप्शन हम लोग को सी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। कब होती है, 1917, याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ जब इसका विघटन होता है 1991 में, सोवियत संघ टूट जाता है और 15 देश में ये बिखर जाता है ना, और इसका प्रमुख जो देश बनता है वो बनता है रूस। तो उस टाइम पे पूछा गया सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे उस टाइम पे कौन थे, तो वो थे आपका मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन हम लोग को बी पे यहाँ पे राइट लगा देना, कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए, जिन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका की क्या कहते हैं कि नीति अपनाई थी। ठीक है, चलिए आगे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था। खुले द्वार है ना, 1978 को चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगा देना है ना। जितने बच्चे ऑप्शन डी लगा रखें बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 पूछा गया हम लोग को, कौन आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान, जिसमें आपको पता होना चाहिए टोटल 10 सदस्य देश है, एक क्षेत्रीय संगठन है, और इसमें 10 सदस्य देश है, जिसमें से श्रीलंका जो कि आसियान का सदस्य नहीं है, क्योंकि यह सार्क का सदस्य है। सार्क की स्थापना 1985 को होती है। इसमें 8 सदस्य देश है, जिसको हम लोग दक्षेश भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया में टोटल 8 देश आते हैं। ये 8 देश मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम सार्क है। ठीक है, तो उसमें 8 देश है, जिसमें से श्रीलंका भी है सार्क में। लेकिन आसियान में जो 10 देश है, इसकी स्थापना 1967 को होती है। आसियान की स्थापना 1967 को, 10 देश में से 3 देश ये है, बाकी श्रीलंका सार्क सदस्य, ये आसियान का नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगा देना है। क्वेश्चन 6 पूछा गया है कि एशिया का वह कौन सा देश जो अकेली G8 का सदस्य है। G8 में टोटल 8 सदस्य देश है, और इसमें वैसे देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही माहिर है, बहुत ही एक्सपर्ट है, जैसे कि अमेरिका हो गया। इसके अलावा बात करें हम लोग जापान हो गया। तो ये सब जो कंट्रीज जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो टोटल 8 देश है, जिसमें से जापान जो है G8 का सदस्य है। बाकी पाकिस्तान, चीन, भारत हम लोग जो है नहीं है इतना, है ना। तो ऑप्शन सी पे हम लोग को बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। आप सबको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों होती है। 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, और इस तरह से कोई भी आगे तीसरा विश्व युद्ध ना हो, है ना, इस तरह से दुनिया तबाह ना हो, इस वजह से, इस पर्पज से बनाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना जो होती है 24 अक्टूबर 1945 को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 6 अंग होते हैं। आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कुल कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। इनमें से सबसे जो बड़ा अंग, पावरफुल अंग होता है, जिसका नाम होता है महासभा, इसको जनरल
असेंबली भी कहते हैं। टोटल इसमें 193 सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश है? 193, और 193 महासभा के सदस्य है, इसलिए पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य हो जाएगा, क्योंकि सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा जो अंग होता है उसका महासभा होता है। इसके अलावा बात करें सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, इस तरह से टोटल 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व में शांति बनाए रखना, इस तरह से दूसरा कोई विश्व युद्ध वगैरह ना हो। ठीक है, पूरे सुरक्षा के मामले में, हर मामले में पूरे दुनिया को शांति में रखना। क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो 1987 को याद रखेंगे। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगा देना है। श्रीलंका में क्या हो रहा था? जातीय जो है संघर्ष हो रहा था। तमिल जो थे, भारतीय कुछ तमिल और श्रीलंकाई कुछ तमिल, वो लोग जो है जाति के आधार पे जो है लड़ाई युद्ध कर रहे थे, जिससे भारतीय ने क्या किया? शांति सेना भेजा था श्रीलंका में कि जो इस तमिल के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, भारतीय तमिल के साथ, उसके साथ अत्याचार ना किया जाए। ठीक है, तो ये 1987 को भेजा गया था। ऑप्शन हम लोग को डी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन पूछा गया शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? आपको पता होगा शेख मुजीबुर रहमान, ये आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि इसको जो है ना किडनैप कर लिया गया था ना, पकड़ लिया क्या कहते हैं, जब बांग्लादेश की मांग कर रहा था, तो जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है ना, पश्चिमी पाकिस्तान वो विरोध कर रहा था कि नहीं, बांग्लादेश नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान जो है 2 हिस्सों में बढ़ गया था। ठीक है, तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान को जो बोला जा रहा था कि तुम बंगाली छोड़ो और जो हमारी उर्दू भाषा है उर्दू को बोलो, तो फिर जो है जो पूर्वी पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें अपना अलग देश बनाना है। तो उसमें वोटिंग कराया था, जीत हुई थी, और क्या कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान उसके प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन ये जीत को मतलब मानने नहीं दिया, क्या कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान ने। ठीक है, फिर इसको जो किडनैप वगैरह कर लिया। कह रहा हम लोग को सार्क का प्रथम जो है शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? तो आपको पता होगा सार्क जिसकी स्थापना 1985 को होती है, इसमें 8 देश शामिल है ना। जब स्थापना हुई तो उस टाइम 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में 8 है, क्योंकि 2007 में एक नया देश अफगानिस्तान ऐड हो गया है। ठीक है, तो जब स्थापना हुई तो उसमें 7 देश स्थापना किया था 1985 में। और स्थापना जो होता है वो आपका याद रखना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है स्थापना, और यहीं पे इसका पहला सम्मेलन होता है। कहाँ पे? ढाका में होता है पहला सम्मेलन। इसके अलावा 18वां सम्मेलन भी आपका ढाका में होता है। तो दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, या फिर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू सार्क का मुख्यालय। ठीक है, काठमांडू कहाँ पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आप लोग पढ़े होंगे, मानव अधिकार से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, ये मानव अधिकारों की रक्षा करता है, यानी इंसान दुनिया भर में किसी भी इंसान के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो इन सब की देखरेख करता है, और एक तरह का रिपोर्ट प्रकाशित करता है वर्ल्ड लेवल पर कि देखो फलाने देश पे जो है इस तरह से इंसानों के साथ क्या कहते हैं अत्याचार किया जाता है, ताकि दुनिया उस पर देखे नजर ले और वहाँ की सरकार की शिकायत और मानव को सही इंसाफ मिले। तो उसी के लिए बनाया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 को हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 को। पूछा गया एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंध किससे है? तो क्या लगा दोगे? मानव अधिकार। ऑप्शन सी पे हम लोग को परफेक्ट लगा देना क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को पूछा गया सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो सुरक्षा परिषद में आपको पता होगा टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें से 10 जो है वो आपका अस्थायी है और 5 क्या है? तो बोलोगे 5 अस्थायी है। ठीक है, तो अस्थायी पूछा गया तो ऑप्शन सी लगा देंगे। अगर बोलेगा सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य है तो लगा देंगे 15। अगर बोलेगा कितने जो है अस्थायी सदस्य है 5, तो ये हमेशा रहेगा। अस्थायी सदस्य जो होता है ना वो 2 वर्ष के लिए ही बनता है। कोई भी देश जो है अगर सुरक्षा परिषद का सदस्य बनता है तो मात्र वो 2 वर्ष के लिए ही बनता है। 2 वर्ष के बाद क्या होता है? फिर चेंज हो जाता है। अभी वर्तमान में आपको पता होना चाहिए, अभी अक्टूबर 2024 में जो अपना इंडिया जो है ना, भारत इंडिया क्या बना है? सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। ठीक है, कौन सा? अस्थायी सदस्य, क्योंकि 10 ही अस्थायी सदस्य है, तो हर बार जो है ना 2 साल पे चेंज होते रहता है। तो वर्तमान में भारत बना है अक्टूबर महीने में 2024 में सुरक्षा परिषद का सदस्य 2 साल तक रहेगा, और फिर वही अक्टूबर 2026 में क्या होगा? फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर इसके बदले फिर कोई दूसरा देश आएगा। तो इस तरह से चेंज होते रहता है। बाकी 5 जो रहेगा ये हमेशा रहेगा। इसको वीटो प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वीटो प्राप्त है, यानी कोई भी फैसला को चाहे तो कोई इन 5 देश में से एक भी अगर इनकार कर दे वो फैसला आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। 5 के 5 कोई फैसला पे एक्सेप्ट करेंगे तभी जो है वो फैसला माना जाएगा। तो ये हो वीटो पावर का मतलब क्या कहते हैं कि शक्ति। चलिए आगे क्वेश्चन करें, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया?
यानी कब अंगीकृत किया गया या फिर कब जो है तैयार हुआ, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है 1949, डेट याद रखेंगे तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हुआ था, स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था या फिर अपनाया गया था, ठीक है। और फाइनली इसमें जो है क्या कहते हैं कि 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। डेट आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूर्ण रूप से, और स्वीकृत किया गया था, है ना। और जो क्या कहते हैं अपनाया जो गया था वो 1949, लेकिन पूर्ण रूप से अपनाया गया था 1950 को, ठीक है। क्योंकि इससे पहले इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, और चुनाव होने के बाद 200 जो है 84 सदस्य जो है सिग्नेचर किए थे कि हाँ बिल्कुल हमारा जो है संविधान बिल्कुल परफेक्ट है देश के लिए। तो पूछेगा कि संविधान सभा की बैठक में कितने क्या कहते हैं सदस्य ने सिग्नेचर किए संविधान के लिए, तो 284। इसमें सदस्य कितने थे, तो 200, आपको बताना चाहिए 299 सदस्य थे। कितने, 299। चलिए ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना अच्छे से। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश पता होना चाहिए भाषा के आधार पर पहला राज्य था जो कि अलग हुआ था। वो उसका भाषा था तेलुगु भाषा। कौन सा भाषा था, याद रखेंगे तेलुगु भाषा। ऑप्शन हम लोग को ए पे परफेक्ट लगा देना। फिर उसके बाद जो अधिनियम बना, है ना, 1956 को यह अधिनियम जारी हुआ, बन के तैयार हुआ, और फिर जो है 56 को जो है आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से पूर्ण रूप से अलग राज्य का दर्जा मिला। फिर उसके बाद जो भी राज्य जो है भाषा के आधार पर अलग हुआ 1956 के बाद से, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किया था। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना जो किया था आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जाकर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी पे आप लोग को राइट लगा देना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किया था, है ना। और इसका जो दीपक छाप था, कब किया था स्थापना, 1951 को, डेट याद रखेंगे। फिर यही जो है ना पार्टी 1977 में जाकर के जनता पार्टी में मिल गया था। फिर जनता पार्टी टूट गया तो फिर 1980 में जाकर के यही पार्टी बन गया आज बीजेपी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बीजेपी का हिस्ट्री। तो बीजेपी में पहले जो है बीजेपी नहीं था, बीजेपी बना 1980 में। कौन से पार्टी से, तो याद रखेंगे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनसंघ पार्टी। पहले जनसंघ था, अभी भारतीय जनता पार्टी बन गया इसका नाम, ठीक है। और ये नाम बनाया था कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे दिया हुआ अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों मिलकर के बनाया था बीजेपी, जो कि पहले बनाया था किसने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 में। सब चीज़ें आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लो। चलिए आगे हम बात करते, क्वेश्चन पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, है ना। तो इसका जो है 1971 के बाद से प्रचलन किया था। तो यहाँ पे बोलना है आपको पंचवर्षीय योजना चुनना है। तो 51 तो ऐसे ही नहीं होगा, ये उसके 61 ये भी नहीं होगा, 80 तो बहुत आगे पहुंच गया, ये 74 से 79। ऑप्शन सी पे लगा देना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ऑप्शन सी पे लगा देंगे। पहली जो पंचवर्षीय योजना आपको डेट भी याद रखना है, सब भी पूछा जाता है, 1951 से 56 के बीच पहली होती है। दूसरी जो होती है आपका 56 से लेकर के क्या कहते हैं 61 के बीच होती है। और तीसरी होती है 61 से लेकर के आपका 66 तक, ठीक है। फिर 2 साल से 3 साल लगभग क्या होता है, छुट्टी रहता है। फिर जो है तीसरी होती है आपका 1969 से लेकर के 74 तक, ठीक है। फिर जो क्या बोलते हैं कि तीसरा तो हो गया, चौथा 1969 से 74। फिर उसका जो 5वां जो होता है वो होता है आपका 1974 से 79। और इसी टाइम पे क्या होता है, गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन 17 पूछा गया देश के विभाजन के समय नुआसवाली नामक स्थान जो है चर्चा में क्यों था। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि सांप्रदायिक दंगा के कारण, किसके वजह से, सांप्रदायिक दंगों की वजह से। ऑप्शन हम लोग को बी पे परफेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन 18 पूछा गया हम लोग को दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो ये आपका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा देंगे, पीसी महालानोबिस। ऑप्शन हम लोग को बी पे बिल्कुल करेक्ट लगा देना है। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको बताया 1956 से लेकर के कब तक हुआ था, तो 61 तक हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 19 पूछा कि हम लोग को देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रीवियस किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। ये कब समाप्त किया गया था, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लगा देना है, 1971 को समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन का हम लोग को कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग हो, योजना आयोग हो, है ना, और राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इन सब की जो अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपका प्रधानमंत्री होता है। क्या कौन होता है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना, ठीक है। और नीति आयोग जो है इनकी स्थापना आपको याद रखना, डेट 2015, 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2015 याद रखेंगे, 1 जनवरी
2015 को नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी करते हैं, है ना। और इससे पहले जो थे वो योजना आयोग थे, जिसकी स्थापना 1950 को होती है। योजना आयोग की स्थापना 2014 को योजना आयोग को क्या कर देता है, 2014 को ख़त्म कर देता है, क्योंकि 2014 में आ जाता है पीएम नरेंद्र मोदी और वो चाहता है कि हम योजना आयोग नहीं रखेंगे, हम तो रखेंगे नीति आयोग नाम, ठीक है। तो ये योजना आयोग को चेंज करिए 2014 में, इसको ख़त्म कर देते हैं प्रधानमंत्री, और 2015 में 1 जून 2015 को बनाते हैं नीति आयोग, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट लगा देना है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को 1977 में जनता पार्टी के शासक 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था। तो 1977 में जनता पार्टी के शासन में आपको याद रखना है ये आपका था मोरारजी देसाई, ऑप्शन हम लोग को बी लगा देना, जो कि पहली बार गैर कांग्रेस आए थे। पहले तो कांग्रेस का पूरा दबदबा था, लेकिन 1977 में पहली बार जनता पार्टी से आए हुए थे, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे कौन से पार्टी से थे ये, जनता पार्टी से। चलो याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को कि निम्न में से किस पार्टी का गठन जो है एक महिला नेत्री द्वारा यानी नेता द्वारा किया गया था। आपको पता होगा तृणमूल कांग्रेस, जो कि पश्चिम बंगाल की पार्टी है ना, और ये जो है महिला द्वारा है, ऑप्शन हम लोग को बी पे लगा देना है। तो ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किया था, जो कि महिला द्वारा एक पार्टी स्थापना हुआ। कह रहा है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संघ के रूप में जाना था। छत्री संघ यानी सबको साथ लेने वाला था वो कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगा देना है। कांग्रेस की स्थापना पता है आप सभी को 1885 को हुई थी, कई बार हमने कोर्स में आप लोग को बताया है, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसके कांग्रेस संबंधित आप लोग और भी चीज़ें याद रख लो, पूछा सकता है। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष आप लोग लिख लेंगे एनी बेसेंट, याद कर लेंगे, ठीक है। और इसके प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजिनी नायडू। प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो इंदिरा गांधी। ये 4 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद रखना है ना। और जो याद रखेंगे स्थापना जो हुई थी इसकी 1885 को, ये भी डेट आप लोग अच्छे से याद रखना है। इसका प्रथम बार विभाजन जो होता है वो 1907 को होता है, ठीक है। फिर दूसरी बार जो बहुत बुरी तरह से विभाजन होता है वो 1969 को होता है। 2 बार विभाजन होता है, ठीक है। ये गुजरात में होता है, जहाँ पे नरम और गरम दल जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग दिमाग में याद कर लो। क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। देखो विभाजन पूछ लिया, तो इसके उस टाइम पे जो विभाजन के समय था वो आपका था निंजा लिंगम्पा, ऑप्शन हम लोग को निज लिंगम्पा, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगा देना है, ठीक है, निज लिंगम्पा। आगे क्वेश्चन कर हम लोग को कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। तो याद रखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं, 1976 को होती है, ठीक है, 1976 को होती है। क्यों लघु संविधान संशोधन कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारा संविधान में चेंजिंग आते हैं, बहुत सारा चीज़ें ऐड की जाती हैं। इसी टाइम पे जो है आपको बताना चाहिए एकता यानी क्या कहते हैं अखंडता शब्द जुड़े जाते हैं संविधान के प्रस्तावना में। इसके अलावा क्या कहते हैं समाजवाद वर्ड संविधान के प्रस्तावना में जुड़े जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो धर्मनिरपेक्षता शब्द जो संविधान के प्रस्तावना में जुड़े जाते हैं। तो ये सब जो शब्द जो लिए गए थे कहाँ के संविधान से, तो USSR जिसको सोवियत संघ कहते हैं उसी के संविधान से लिया गया था। इसी वक्त जो है मौलिक कर्तव्य जो कि 11 मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन में जोड़ा जाते हैं। 1976 को डेट रखेंगे, 1976 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे संविधान में बहुत सारी अपडेट होती है, ठीक है। संविधान में अपडेट यानी क्या कहते हैं कि संशोधन प्रक्रिया के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 368 आप लोग आर्टिकल भी याद रख सकते हैं। 368 में कहा गया कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब तक संविधान में लगभग 106 बार संशोधन हो चुका है। कितने बार, 106 बार अपडेट हो गया। और ये अपडेट के बारे में जिक्र कौन सा आर्टिकल में, 368। ये अपडेट के बारे में आपका कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान से में वहाँ से कॉपी किया गया था। हमारा संविधान में भी अपडेट होना चाहिए, ठीक है, संशोधन होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग याद रखना। संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 तरह से होता है। कितने तरह से, 3 तरीके से। तो ये सब चीज़ संविधान से जुड़े आप लोग चीज़ें याद रखना। और भी अगर आप लोग को बताएं संविधान से संबंधित तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे वर्तमान में संविधान में भी 448 अनुच्छेद है। पहले के टाइम पे 395 था जब संविधान बना था, ठीक है। वर्तमान में 12 सूची है, पहले के टाइम पे 8 सूचियाँ थी, ठीक है। वर्तमान में संविधान में 22 भाग है, पहले के टाइम पे जो है वर्तमान में 25 भाग है, पहले के टाइम पे जो 22 भाग थे, ठीक है। पहले के टाइम पे 22 भाग, तो पहले 22 अभी 25, पहले 8 अभी 12, पहले
पहले 395, अभी 448। ये सारे जो है अनुच्छेद, सूची और भाग के बारे में आप लोग को याद रखना है। ठीक है, संविधान बनने में समय आप लोग को पता होना चाहिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन संविधान से संबंधित है, तो चलो इतना कम से कम आप लोग याद रख लो। जय जवान जय किसान का जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? देखो, जय जवान जय किसान का नारा जो ना वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन जय जवान जय किसान और लास्ट में एक और जो है सेंटेंस जोड़ दिए जय विज्ञान, तो ये दे दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, यानी लाल बहादुर शास्त्री के नारा में ही एक और अपना जोड़ करके नारा दिए अटल बिहारी वाजपेयी, जब परमाणु प्रसार हो रहे थे, उसका परीक्षण हो रहा था, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को 27 नंबर क्वेश्चन की 1952 से 1967 के बीच में भारत की राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व यानी दबदबा रहा? तो आप सबको पता होगा कांग्रेस का दबदबा था, क्योंकि कांग्रेस नामी ग्रामी यानी एक पॉपुलर पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है इसका दबदबा होना ही था। ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल परफेक्ट कर देना है। आगे में क्वेश्चन पूछा गया कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो किसकी सदस्य थी? तो वो लोकसभा की सदस्य थी, लोकसभा है ना। लोकसभा में वर्तमान में भी कितने सदस्य हैं? तो लोग वर्तमान में 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन है कितने? तो याद रखेंगे 543 सदस्य वर्तमान में। ठीक है, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा या फिर कोई भी मंत्री बनेगा उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर नहीं है, अगर वो बन जाता तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेता है तो फिर वो प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री इसमें नहीं रख सकता है। तो इसलिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उसको तो चाहे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो वो विधानसभा क्या कहते हैं लोकसभा का सदस्य थी। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगा देना। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं होती तो राज्यसभा का सदस्य भी होगी, तो भी वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए जो निम्न में से कौन सा आयोग गठन किया गया था? वो शाह आयोग था। कौन सा आयोग था? शाह आयोग। आपातकाल आपको पता होना चाहिए, इसके लिए अनुच्छेद है 352 और 356 और 360, ये 3 अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित आप लोग को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, 352 में किसी देश में मतलब अपने देश में हम लोग आपातकाल लगा सकते हैं पूरे देश स्तर पर, चाहे वो बाहरी आक्रमण हो चाहे वो आंतरिक गड़बड़ी हो। बाहरी आक्रमण से पहली बार हमारे देश में जो है 1962 में आपातकाल लगा था, और आंतरिक गड़बड़ी से पहली बार जो आपातकाल हमारे देश में लगा था वो 1975 को लगा था। 352 है ना, जिसमें देश में आपातकाल लगाते हैं। अब तक 3 बार 352 का इस्तेमाल हो चुका है, मतलब आर्टिकल 352 यानी देश भर में जो आपातकाल लगता है 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 और दूसरी बार 1962, दूसरी बार 1971, और जो तीसरी बार लगा था 1975 जो कि आंतरिक गड़बड़ी की वजह से हुआ था। तो ये हो गया। 356 की बात करें तो किसी राज्य में आपातकाल लगता है, जो कि पहला राज्य जो है पंजाब में सबसे पहली बार आपातकाल लगा था। ठीक है, तो आपातकाल संबंधित 3 आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। पहली बार राज्य में लगा था पंजाब में। 360 जिसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं, अब तक ये नहीं लगा है। ये वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है, डेंजर, बुरी तरह से देश प्रभावित हो जाता है, तब जो है वित्तीय आपातकाल लगता है। तो ये वित्तीय आपातकाल के बारे में आप लोग याद रखना, 3 आर्टिकल होते हैं। क्वेश्चन करा हम लोग को कि आम आदमी पार्टी का जो है गठन जो है किस वर्ष हुआ था? आम आदमी पार्टी हालांकि 2012 में इसका गठन हो गया था, है ना। तो ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगा देना। अन्ना हजारे जो कि इसके लिए आंदोलन किए थे, और आंदोलन करने के बाद क्या हुआ कि ये फाइनली जो है इसको जीत हासिल हुई, और पहले जो पार्टी बना दिया था वो 2012 को ही। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगा देना। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन के जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रखे हैं आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो है टोटल 30 क्वेश्चन ही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं झारखंड बोर्ड में, तो आपका 30 ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके अलावा कुछ बोर्ड में खाली जगह भी पूछे जाते हैं, है ना। तो खाली जगह में आप लोग को दिया रहेगा, तो किसी में तो ऑप्शन रहते हैं, किसी में नहीं रहते हैं। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे डैश रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो प्रथम तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन, क्योंकि गोर्बाचोव जो है वो रूसी संघ के प्रथम पूछा रखा ना। तो यहाँ पे आपका गोर्बाचोव तो वो तो ख्याल करो तो अंत थे, है ना। तो ये तो नहीं हुआ, तो बोरिस येल्त्सिन यहाँ पे हम लोग को ये लगा दे रहे हैं, खाली जगह में आपको भर देना है। ठीक है, दिया रहेगा ऑप्शन में। कुछ में ऑप्शन भी नहीं रहते, बस आपको खुद से बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप कैसा था? तो पूरे दुनिया में संयुक्त राज्य के अमेरिका के दबदबा से क्या रहेगा? वो एक ध्रुव रहेगा, क्योंकि उसी का दबदबा है, तो एक ध्रुव लगा देंगे। 1957 में यूरोपीय डैश समुदाय की स्थापना किया था, वो एक आर्थिक समुदाय की स्थापना किया था 1957 में। फिर फाइनली
1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, यही आर्थिक समुदाय से, ठीक है। और इसका नाम जो पड़ा था वो 1993 को पड़ा था। यूरोपीय संघ का नाम जो यूरोपीय संघ कब पड़ा? 1993 को, ठीक है। याद रखेंगे सब चीजें। कह रहा विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय या फिर हम कह सकते हैं मुख्यालय वो कहाँ पे है? तो ये जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा, यहाँ पे लिख देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य की संख्या हमने बताया 10 होती है और अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है। इसके अलावा पूछा गया कि प्रधानमंत्री डैश ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया था। तो कौन से प्रधानमंत्री थे? वो नरसिम्हा राव थे, जो कि 1991 में क्या किया था? नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी, जिसमें से उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सब चीज़ें किया गया था हमारे देश में। कह रहे हम लोग को लिट्टे डैश का एक उग्रवादी संगठन है। लिट्टे की बात करें, ये आपका श्रीलंका और भारत का क्या है? भारत का है उल्फा, ठीक है। दोनों याद रखना आप लोग। सार्क के अस्तित्व में कब आया? 1985 में सार्क की स्थापना होती है। हरित क्रांति से डैश को विशेष लाभ हुआ। हरित क्रांति से जो ना वो सिर्फ कृषि लोगों को, जो खेती करने वाले किसान लोग थे, उनमें जो है अधिक लाभ हुआ, कृषि में लाभ हुआ। 1987 में डैश के राष्ट्रपति जो है जयवर्धन ने भारत में से शांति सेवा, भारत में जयवर्धन, ये नेपाल तो नहीं, श्रीलंका हो जाएगा आपका, ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, हम लोग को श्रीलंका लगा देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं कि हम लोग को देख लेना है, खाली जगह अगर किसी बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 2 मार्क्स में रहते हैं तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देंगे, जैसे गुट निरपेक्षता। देखो ये सब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग पूरा ईमानदारी से होमवर्क बनाना, क्योंकि अभी के टाइम पे आप लोग को जितना खुद से होमवर्क बनाओगे ना उतना आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन दी जा रही है आपको, इसको ईमानदारी से आप लोग होमवर्क बनाइएगा और होमवर्क बना के बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, ईजी लग रहा है। क्योंकि कोर्स में सारी चीज़ें आप लोग को हमने पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोगों से काफ़ी बच्चे का डिमांड था कि सर हम लोग का मॉडल पेपर सोल्यूशन करा दीजिए, तो फिर मैं जो है 2-3 सेट करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होमवर्क आप लोग को दी जा रही है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ये होमवर्क देख लीजिए, उतार लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, है ना। और इसके अलावा देखो ये 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, जैसे कि सोवियत प्रणाली क्या थी, है ना। इसके अलावा पंचशील सिद्धांत को लिखे आप लोग को आसानी पता होगा, 1954 में भारत और चीन के बीच समझौता होती है। 5 सिद्धांत होते हैं, सहयोग होती है, अनाक्रमण, कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, है ना। उसके बाद पूरा क्या कहते हैं कि मिलजुल करके रहेगा, एक दूसरे पर कोई क्या कहते हैं कि हस्ताक्षर नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से 5 सिद्धांत होते हैं पंचशील सिद्धांत में, ये सब चीज़ आप लोग लिखना। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? विलय पत्र किसे कहते हैं? आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका के विश्वव्यापी युद्ध का वर्णन करें। 1974 के बिहार आंदोलन का वर्णन करें। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? उसके बाद पृथ्वी पर्स से आप क्या समझते हैं? भारत और चीन के साथ संबंधों का वर्णन करें। भूटान के विकास में भारत की क्या भूमिका वर्णन करें। किन कारणों से 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, व्याख्या करें। सारा क्वेश्चन सिंपल है, सारा क्वेश्चन आप लोग कोर्स में पढ़ाए हुए हैं और गैस क्वेश्चन भी हमने ये सब दिया है, तो इसका आंसर आप लोग गैस क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं आसानी से। आपका जो है सारा क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारा ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया। इस क्लास को आप लोग जो भी यहाँ तक देखें हैं तो आप लोग जो है बताइए कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर पाए, है ना। लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको बोलिएगा जिनकी भी तैयारी नहीं हो पाई है, ठीक है। और 1-2 क्लास आपकी होगी इसका मॉडल पेपर का, आप लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे, चाहे किसी भी बोर्ड से हैं। सारे एनसीईआरटी बेस पे सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी आप लोग अलग अलग बोर्ड से हैं, तो आप लोग जो आपके जो भी जूनियर वगैरह हैं वो एडमिशन करना चाहते हैं, तो फटाफट से उनको बोलिए तनु क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ से जो फटाफट से एडमिशन कर लें, क्योंकि 15 फरवरी से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जा रही है। और साथ ही साथ जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी डिस्काउंट भी दी जा रही है, तो आप लोग अपने दोस्त को बोलिएगा 1500 रुपये का डिस्काउंट है, तो अभी तुरंत जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इस क्लास को इन करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।